पूरी आरएसएस, पूरी बीजेपी के अंदर नरेंद्र मोदी से नफरत करने वालों का एक बड़ा जखीरा तैयार हुआ पड़ा है। नरेंद्र मोदी को कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं करता है। आज के टाइम पर नरेंद्र मोदी सबके लिए एक तरह से जल्लाद की तरह है। मतलब मैं आपको सही बता रहा हूं, अगर प्रधानमंत्री कार्यालय में और संसद की कार्रवाई में यदि आपको जाने का कभी मौका मिले तो आप देखिएगा, जब नरेंद्र मोदी गैलरी में चलता है तो किसी भी सांसद, किसी भी कर्मचारी और वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति को खिलखिलाकर हंसने का अलाउड नहीं है, बोलना अलाउड नहीं है, गर्दन ऊपर उठाकर खड़ा होना अलाउड नहीं है। दोनों हाथ जोड़कर हाथ नीचे करने पड़ेंगे और चुप होना पड़ेगा, जैसे कोई राजा आ रहा है और आप महाराजा की तरह से। इनकी सारी सच्चाई को जानने वाले प्रत्येक व्यक्ति को रगड़ दिया जाएगा, यह तय है। चाहे आईपीएस संजीव भट्ट की बात कर ली जाए, चाहे संजीव शर्मा जो निलंबित कर दिए गए थे उनकी बात की जाए, जो भी इसका काम करते हैं। उसके बाद की बात देख लीजिए, लाल कृष्ण आडवाणी आज कहां पर हैं, उनको कोई नहीं जानता है। मुरली मनोहर जोशी कोई नहीं जानता है। अटल बिहारी वाजपेयी, कितनी दुर्गति की उस आदमी की, पता भी नहीं लगने दिया कब मरा है। 3 दिन मरने के 3 दिन के बाद दुनिया को बताया, सड़ती रही उनकी लाश वहां पर। मौके का, नजाकत का फायदा उठाया जाए और उनकी अस्थियों को किस तरह से पूरे देश के अंदर बेइज्जत किया गया, राजनीतिकरण किया गया, यह आपने देखा। राफेल में इनका राजदार जितने भी व्यक्ति थे, मनोहर पारेकर उनको भी मार दिया गया, सुषमा स्वराज उनको भी निपटा दिया गया, एक और थे अरुण जेटली, उनको भी इसी तरह से मार दिया गया। और कमाल की बात यह है, आप सर्च कीजिएगा कि अस्पताल में दाखिल होने के कितने दिनों के बाद वो मरते हैं। उसी तरह से राजनाथ सिंह अकेले बचे हैं, राफेल का राजदार, वो सरेंडर कर चुके हैं। इतना बड़ा जननेता होने के बावजूद यूपी जैसे प्रदेश का मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री किस तरह से सरेंडर कर चुका है, उसकी भाषा शैली आप देखिए। अब जनता के लिए उनके पास कुछ नहीं बचा है, तब जाकर के वो अभी तक बचे हुए हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि पिछले गवर्नर सत्यपाल मलिक की तरह, उपराष्ट्रपति धनखड़ की तरह राजनाथ सिंह का भी यही हाल होना है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमें जो पढ़ाया जाता है, वो चुपचाप सामने वाले आदमी की बात को मानना सिखाया जाता है, सवाल करना नहीं सिखाया जाता है। हमें संविधान नहीं पढ़ाया जाता, हमें अपने अधिकारों की रक्षा करना नहीं सिखाया जाता, हमको बोलना नहीं सिखाया जाता, सवाल पूछना नहीं सिखाया जाता, हमको सिस्टम के सामने खड़ा होना भी नहीं सिखाया जाता। और आज कोई भी पुलिस वाला किसी के साथ भी कोई भी अत्याचार कर देता है, वो हो रहा है। इसी नासमझी का और इसी कम जानकारी होने का फायदा ये लोग उठाते हैं, और यही इन्होंने उठाया है। खास तौर पे जो राष्ट्रीय समलैंगिक संघ के कार्यकर्ता हैं, उनको तो सब पता है कि किसकी वोट, उनका तो अंदर तक पेनिट्रेशन है, उनका तो पूरा वो है, प्रॉपर पता है उनको। हाँ, ठीक है। तो आरएसएस के जो आदमी हैं, उनको सारा कुछ पता है कि कौन व्यक्ति किसको वोट करता है। तो बीएलओ के साथ लग के या ऊपर से आदेश जारी करके, वो अधिकारी को बोल करके वो किसी की भी वोट कटवा सकते हैं और नई 10-10, 5-5 वोट बनवा सकते हैं। और पूरे कार्यकर्ताओं का काम यह है, घर बार छोड़ करके, कि जिस भी राज्य में सरकार बनानी होती है, जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं, वहां पहुंच जाते हैं और वो करते हैं। नरेंद्र मोदी की विधानसभा, लोकसभा वाराणसी में भी फर्जी वोटर्स पाए गए थे, ये सबको मालूम है। मतलब, और अब की बार तो उनकी जीत ही 1-1.5 लाख के मार्जिन से है। इस पे भी आरोप लगा रहा है जी विपक्ष की, इस बार वो बिल्कुल फ्रॉड से जीते हैं। 100% गारंटी की बात है। वो सरकार अलग हो सकती है, जनता के लिए राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में फर्क हो सकता है। मेरे लिए कोई फर्क नजर नहीं आता है। राहुल गांधी आज के टाइम पर जनता की बात कर रहा है, वो आदिवासियों की बात कर रहा है, वो गरीबों की बात कर रहा है। लेकिन राहुल गांधी कभी वैक्सीनेशन पे नहीं बोलेगा कि इसकी जांच होनी चाहिए और अब उसने अपना फोटो क्यों हटाया है और वैक्सीन से मरने वाले लोगों का पूरा डाटा निकलना चाहिए, उस पर तो नहीं बोलेगा वो। और दूसरी चीजें, जो कर्जा लेकर के बैंकों ने जो फ्रॉड कराया लोगों के साथ में, और जो उनके घर नीलाम हो रहे हैं और जो जमीनें नीलाम कर, उस पर राहुल गांधी नहीं बोलेगा। पुलिस वाले को डंडा मारने का, पटवारी को आपका रजिस्ट्री करने का, तहसीलदार को रजिस्ट्री करने का, या कोई भी आदेश है, वो कहां से मिलता है? ऊपर के अधिकारियों से। ऊपर के अधिकारियों को कहां से मिलता है? चीफ सेक्रेटरी से। चीफ सेक्रेटरी को कौन देता है? मंत्रिमंडल, यानी कि आपकी विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, संसद या विधायिका, वो देती है। संसद या विधायिका को वहां पे कौन भेजता है? जनता, देश की जनता। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली जो तहसीलदार के पास पावर है और जो उनके पास पावर है, वो जनता की पावर है। जनता को इस बात का पता नहीं है, और जनता इसीलिए क्या होती है, बेचारी सड़कों पर उतरती है। उसे पता नहीं है, बिना सड़कों पर उतरे आप इनका गला दबा सकते हो, और तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम कुछ भी कर सको, इस तरह से जबरदस्ती कर सको। गरीब आदमी को तोड़ के रखेंगे कि तुमको बिना करे पैसा मिल जाए। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, बड़े कमाल की बात करते थे। खेती करेगा वो आदमी जिसका पेट भरा होगा, मजदूरी करेगा वो आदमी जिसका पेट खाली होगा। ठीक है। अगर ये दोनों उलट जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर किसान भूखा मर जाएगा, वो खेती नहीं कर पाएगा, और मजदूर को अगर बिना काम किए पैसा मिल गया तो वो कभी काम नहीं करेगा। तो इन्होंने दोनों उल्टा कर दिया। खेती को घाटे का सौदा बना दिया और मजदूर को घर बैठे पैसा देना चालू कर दिया। आपको बता रहा हूं, भारत को खत्म करना है, भारत को आज कंगाल करना है, डॉलर को गिरा दो। डॉलर के ऊपर है ना आपकी अर्थव्यवस्था, सोने के ऊपर होती तो भारत चुका तो डॉलर पे है। ऊपर से सिर्फ 4-5 लोगों के पास ही सारी ताकत है। उन 4-5 उद्योगपतियों को गिरा दो शेयर मार्केट से, भारत के पास कुछ भी नहीं बचेगा, खत्म हो जाएगा। सिविल अनरेस्ट और बर्बादी अपने आप खड़ी है। तो अमेरिका के डॉलर की ताकत को खत्म करना पॉप के आदेश के अंतर्गत जूस और यहूदियों के कहने से सब कुछ हो रहा है। पूरी दुनिया में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कंट्रोल